माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली जो हमारा पहला चैप्टर था ये हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं है, बेसिकली ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। जो बेसिकली हमें यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले इसमें हमसे पूछा गया है कि वाई सोशल साइंस, यानी कि वाई सोशल साइंस, कि हम आखिर सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं, इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। ठीक है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को एक ये जो अगर आप इसे स्टडी कर लोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया दे देगा, बेसिक आइडिया, कि बेसिकली हम 6th क्लास में आके सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं। ठीक है। और हम चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं, है ना। हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम थीम ए की तरफ पढ़ते हैं। तो थीम ए ये कहता है, ठीक है, सबसे पहले हम थीम ए देखते हैं। तो थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। सो बेसिकली हम इसमें हम बेसिकली हिस्ट्री में इंडिया के बारे में पढ़ते, वर्ल्ड के बारे में पढ़ते, उसके लैंड के बारे में पढ़ते, और उस लैंड में जो लोग रह रहे होते हैं, लैंड फॉर्म्स इन लाइफ, ओशन, कॉन्टिनेंट, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। सो इससे पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप वो कॉन्टिनेंट्स लोकेट कर सकते हो। देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेयर इज रशिया, वेयर इज चाइना, वेयर इज इंडिया में वेयर इज स्टेट्स। ठीक है। एंड उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ सकते हो, दैट हाउ द माउंटेन्स वर मेड, और वेयर द माउंटेन्स आर लोकेटेड, वेयर द रिवर्स आर लोकेटेड। सो यू कैन स्टडी दिस ऑल। एंड द नेक्स्ट इज थीम बी में आप टास्पेट्री ऑफ द पास्ट, यानी कि आप कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो सोशल साइंस में आप टाइमलाइन एंड सोर्सेज पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि उस समय में कैसे लोग रहते थे। ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, और इंडिया भारत कैसे, मतलब भारत को, इंडिया भारत कैसे बना, हाउ इट गेट इंडिपेंडेंस, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया की सिविलाइजेशन, जो आप इतनी सिविलाइज्ड हो आज। तो ऐसा तो बात नहीं, आप लोग 6th में आ गए, इतना तो पहले पता ही होगा कि हम लोग इंडिपेंडेंट डे क्यों बनाते हैं। सो कहीं ना कहीं पहले टाइम पे ना ब्रिटिश रूल्स चलते थे। तो हिस्ट्री हमें ये भी बता, जैसे आप हिस्ट्री स्टडी करोगे ना, तो देयर वाज अ टाइम यहाँ पे जब आप समझोगे कि वी आर नॉट, मतलब हम लोग पहले जो थे ना, पहले हम लोग पहले इंडिपेंडेंट थे, पहले पहले जो थे ना नॉर्मल लोग रहते थे, कैसे पहले मंकीज से हम लोग, दैट इज नॉट मंकीज, दैट एप्स। ओके। सो कैसे हम लोग एप से ह्यूमन बने, फिर ह्यूमन से हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म हुए एक सिविलाइज्ड पर्सन में, फिर कैसे ब्रिटिश ने हम पे रूल किया, and then how we get independence. You will gonna study full time of history, then you will going to study of geography. So basically जो आपका theme A है, that is geography. जो आपका ओके, सो योर थीम ए, दिस इज योर ज्योग्राफी। ठीक है। यहाँ पे आप इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। थीम बी विल बी योर हिस्ट्री, वेयर यू कैन स्टडी अबाउट द हिस्ट्री, द पास्ट एंड ऑल। ठीक है। देन देयर इज थीम सी में आप क्या पढ़ते हो, ओके, थीम सी में आप कल्चरल एंड नॉलेज ट्रेडिशन पढ़ते हैं, वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन। ठीक है। तो कहीं आप अपने ट्रेडिशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स। ठीक है। तो समझो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वर लिविंग, डिफरेंट लैंग्वेजेस दे स्पोक, डिफरेंट कल्चर्स दे फॉलो। सो यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट, देयर डिफरेंट कल्चर, different language, there are different festivals. So you will study this all in that part. Then theme D is governments and democracy. So here what you will study, you will going to study about local government in urban areas, family and community governance, and local government in rural areas. So सबसे पहली बात तो हम लोग governance and democracy. So सबसे important बात, we are a democratic country. लेकिन what is the meaning of democratic country? Basically democratic country क्या होती है, उसकी meaning क्या होती है, and why we are democratic, और हम अपने आप को democratic क्यों कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट किस टाइप की गवर्नमेंट है, एंड कैसे वर्क करती है, एंड हाउ विच टाइप ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी वी आर बिलोंगिंग, एंड हाउ द गवर्नमेंट इज मेड। ये सारी चीजें जो है आप थीम डी में पढ़ते हैं। हियर यू विल गोना गेट अ आइडिया, बेसिक आइडिया अबाउट कि कैसे चीजें काम करती है। ओके, सो दिस इज व्हाट अ फिजिकल फीचर। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, दैट इज अ फिजिकल फीचर। बेसिकली आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं। Here you can see mountains, you can see water, you can see trees, you can see house. ठीक है। So you can see roads also. So these are the physical features of a place. ठीक है। तो एक जगह का physical feature है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं mountains, जैसे क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में mountains कैसे होंगे, and how they are made, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स, why roads are made, how the water, ये जो rivers है ये कैसे बन गए, है ना। सो यू विल गेट अ हिस्ट्री बिहाइंड इट, कि आपको जब
जब आप इसकी हिस्ट्री समझ लोगे, आप इसकी ज्योग्राफी समझ लोगे, तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, सो देखो यहाँ पे हमने अबव वाली पिक्चर, देखो यहाँ पे एक आप लेट्स एक्सप्लोर करते हैं। सो अब ऑब्जर्व द पिक्चर अबव, व्हाट डू यू नोटिस? तो जब आप ऊपर देखते हो, वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम? तो देखो जो ऊपर वाले, अब जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, तो जब आप ऊपर वाली पिक्चर देखते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वेयर डज वाटर इन द लेक कम फ्रॉम? तो कहाँ से बेसिकली पानी आया कहाँ से? सो दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन कि हाँ सही बात है, उस लेक में पानी कहाँ से आया होगा? हु मेड द रोड एंड बाय? सबसे दूसरा क्वेश्चन है कि ये रोड किसने बनाई होगी और क्यों बनाई होगी? व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्मॉल हाउस? व्हाट कुड बी द हिस्ट्री ऑफ देयर फ्यूचर? तो सही बात है, उनके एंसेस्टर्स के बाद वो एक वहां पे एक घर था। अब ये भी हो सकते हैं कि वो जो घर में लोग रह रहे होते हैं, वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। दैट इज व्हाट यू आर स्टडिंग अबाउट कल्चर। उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन के बारे में पढ़ोगे, एंड उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो कि विच एंसेस्टर दे आर गोइंग टू बी बिलोंगिंग। ठीक है, एंड ठीक है, तो फिर राइट डाउन योर आंसर्स एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट्स। And now looking at the picture or on the facing page, what question come to your mind? Write down how do you propose to find answer to the question related to two things. So these activities for you guys, ठीक है, मैं इसके लिए आपको, because this activity is something which you have to explore, because I already have explored it। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत एक्सप्लोर करके रखा है, बिकॉज मैं आपसे काफी बड़ी हूँ। तो बट उसके, लेकिन ये मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करें, बिकॉज इट इज योर एक्सप्लोरेशन। ये आपकी एक्सप्लोरेशन होगी एंड यू कैन एंजॉय इट। सो हाउ आर क्वेश्चंस अबव रेलिवेंट टू सोशल साइंस? तो सही बात है कि अब ये जो तुम्हारे ऊपर के क्वेश्चन है, हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट इट विद सोशल साइंस। सो वी लिव इन 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी में। ठीक है, वी आर लिटरली लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, एंड इफ यू डू नॉट नो व्हाट दिस फिगर रियली मीन्स, यू विल सून लर्न अबाउट इट। तो बेसिकली आपको अगर नहीं पता है कि इस फिगर का मतलब क्या होता है, दैट पिक्चर इज दैट इज देयर, उसका क्या मतलब होता है, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। वी कैन एग्री दैट इट इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। सो जो देखो, if you don't know what figures really means, you will soon learn about it। तो देखो, जो तुमने ऊपर पिक्चर देखी थी ना, दैट माउंटेन्स एंड रोड्स एंड लेक्स, तो उस पिक्चर को अगर तुम अभी नहीं समझ पाओगे, तो तुमको अब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एवरीवन अग्रीज दैट इट इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। तो देखो, अगर अगर आज मैं कहूँ कि आज का टाइम चैलेंजिंग है, ठीक है, टुडे टाइम इज चैलेंजिंग, और वो भी ह्यूमैनिटी के लिए, तो ऐसा क्यों है? तो पहली बात तो सब लोग अग्री करेंगे कि ऐसा इसलिए क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। देखो यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, रिसोर्सेज बहुत कम है। ठीक है, तो वो वेरी लेस रिसोर्सेज, एक तो रिसोर्सेज भी एकदम खत्म से एक्सटिंक्शन के आ चुके हैं, एंड भी ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत कम है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस विच आर creating a lot of diseases where people are going to die। So these kinds of things are also there। So we can see that today's time is particularly challenging for humanity। दैट इज, यू कैन सी दिस पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर को देखो एंड पिछली वाली पिक्चर को देखो। वेयर पिछली वाली पिक्चर में यू कैन सी अ ग्रीनरी, लेक्स, माउंटेन्स। ठीक है, एंड इस पिक्चर में देखो, यू कैन ओनली सी बिल्डिंग, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने के लिए मिल रही हैं, एंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे देखने के लिए मिल रहा है, रोड देखने के लिए मिल रहा है। राइट, solve the problems facing humanity। How can our society learn to live in a peace and harmony? So how can our society learn to live in a peace and harmony? हमारी सोसाइटी ने कैसे मतलब सीखा होगा कि हमें पीस एंड हार्मनी में रहना? तुमने देखा है ना, स्टिल पीपल वर फाइटिंग। अभी अभी हम आपके हमारी आंटी और आंटियों में लड़ाई हो जाती है नेबर्स में, लेकिन स्टिल लड़ाई होने के बाद भी हम शांति से रह रहे होते हैं। ऐसा कैसे है? How can we protect this beautiful earth which we all share and protect? It is not only for ourselves but also for the species that live on it। देखो यार बेटा, पहले ऐसा था ना कि पहले ना इतना ज्यादा पोल्यूशन या इतना ज्यादा डिप्लीशन नहीं था रिसोर्सेज का। इन आवर टाइम देयर इज इनफ रिसोर्सेज, एंड हमने कभी ये देखो, वी हैव थिंक अबाउट इट कि कहीं ना कहीं द वे वी आर यूजिंग रिसोर्सेज वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो जाएंगे। बट अगर आज के टाइम पे देखिए, तो दे आर नॉट ओनली डिप्लीटिंग बट दे आर गोइंग टू बी एक्सटेंट। मतलब वो इतनी ज्यादा खत्म
खत्म हो गए हैं कि वो एक्सटेंशन में आ चुके हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ना इस सोशल साइंस को पढ़ के एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सी, इफ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, अगर आप एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करोगे, यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज। ठीक है। एंड दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल बट आंसर्स आर नॉट। देखो कि क्वेश्चन सिंपल है बट आंसर्स आर नॉट। They cannot be simple because human societies are very diverse and complex. If we wish to find answers to such questions and help build a better future, we first need to understand our world, human society in particular. That is what social science is all about. तो basically देखो वो तुम्हारे जो ऊपर के क्वेश्चंस है ना, जो we are asking the questions that how the water came into lake, and if we are going to protect our environment, so this is what आंसर आसान है बट इट इज उसको करना मुश्किल है। देखो एवरी बिकॉज our society is very diverse. See, different kind of people living, having a different kind of perspectives, ना, and to understand that perspectives, first we have to understand them. ठीक है, हमें हर एक अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें अलग अलग डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना होगा, एंड दैट इज व्हाट सोशल साइंस इज अबाउट। यू हैव टू स्टडी वर्ल्ड, ह्यूमंस, हाउ द डाइवर्सिटी इज मेड, हाउ द पीपल आर वर्किंग, हाउ द कम्युनिटी इज वर्किंग, हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग, हाउ द नेचर इज कोरिलेटिंग विद ह्यूमंस। तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो। यू मे वंडर वेदर दिस इज अ साइंस लाइक से फिजिक्स और केमिस्ट्री। इट इज नॉट। देखो, अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज लाइक अ साइंस, बिकॉज इट इज, इसका नाम है सोशल साइंस। सो सोशल साइंस समथिंग यू आर गेटिंग इन योर माइंड दैट दिस कुड बी अ साइंस, कि ये साइंस से रिलेटेड हो सकता है, जैसे से फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इट इज नॉट फिजिक्स और केमिस्ट्री बेटा, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। जब आप इसे पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा साइंस इज रियली रियली डिफरेंट एंड सोशल साइंस इज रियली, बिकॉज सोशल साइंस हैविंग ए प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल्स दैट यू गोइंग टू गेट। ठीक है, जहां पे आपको दो, नहीं, मैं ये नहीं कह रही दैट यू हैव ऑल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बट कहीं ना कहीं आप सोशल साइंस को अपने प्रेजेंट टाइम से कोरिलेट कर सकते हो, वेयर साइंस इज समथिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज, हाइपोथेसिस, है ना, तो वो थोड़ा डिफरेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं, यू कैन कोरिलेट द साइंस। ठीक है, आप साइंस को भी आज के प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हो, बट इन नॉट दैट सेंस। ठीक है, the discipline does use scientific the discipline does use scientific methods wherever possible. You will see a few examples in textbook, but it focus on human society is again to diverse to allow the kind of set procedures and fixed results the science come up with. So see our, देखो दिस इज नॉट अ साइंस। ठीक है, हम यहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करेंगे, इट इज नॉट लाइक कि सोशल साइंस में हम साइंटिफिक मेथड यूज नहीं करते। वी आर गोइंग टू यूज सम साइंटिफिक मेथड, बट वी आर मोर फोकस अबाउट ह्यूमन सोसाइटी इन सोशल साइंस। कि अगेन जो भी तुम साइंस को यूज करके टेक्नोलॉजीज बना रहे हो, ठीक है, दिस इज वॉट फॉर ह्यूमंस ओनली ना। ये जो टेक्नोलॉजीज तुम बना रहे हो आज, वो किस लिए बना रहे हो, और कहीं ना क्यों, मतलब फोन किसके लिए चाहिए, तो एनिमल्स यूज करते हैं फोन? नो, ऑफ कोर्स वी ह्यूमंस आर यूजिंग दैट फोन, राइट। सो हम अपनी मतलब बेनिफिट्स के लिए टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करते हैं, एंड दैट इज वेयर वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन सोसाइटी की व्हाई वी नीड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हमें टेक्नोलॉजीज क्यों जरूरत है, एंड ह्यूमन सोसाइटी में ऐसी कौन सी जगह है या फिर ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट में इशू है जिसे हमें सॉल्व करने के लिए साइंस अप्लाई करनी पड़ेगी। सो इन्वायरमेंट के इशू को स्टडी करोगे आप सोशल साइंस में, एंड साइंस को फिर आप अप्लाई करोगे उसमें। ठीक है, टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, social science have many subdisciplines: geography, history, political science, economy, sociology, anthropology, archaeology, psychology, and few more. You need not feel intimidated by all these terms. While you will study some of these subdisciplines in secondary stages, in the build stage we have avoided this classification. Instead we have opted for 5 broad themes. So basically social science में आप बहुत सारे disciplines होते हैं, like geography, history. ठीक है, geography में you are studying about these environment, history you are studying about our past, political science में आप we are going to study about government, economic में you are studying about the economy of the that world or of that particular country. Sociology में you are going to study about society. Anthropology में you are going to study about humans, है ना, and archaeology में you are going to study about the like
टूल्स एंड पास्ट के टूल्स जैसे कि सील्स, पास्ट के कॉइन्स, है ना, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, ठीक है। देन साइकोलॉजी इज स्टडी अबाउट ब्रेन, ठीक है। बिहेवियर, साइकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी अबाउट एनिमल बिहेवियर, व्हाई वी बिहेव लाइक दिस। सो दीज वर थिंग्स व्हाट सोशल साइंस इज मेड अबाउट, लेकिन अभी आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना in your classes, in your middle section, because you are belonging to a middle classes, okay। मतलब कि आप छोटी क्लासेस में, मिडिल क्लास वो वाला मिडिल क्लास नहीं, मतलब आप छोटी क्लासेस में हो, इसलिए आपको ये इतने सारे डिसिपल्स नहीं दिखे हैं, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपको इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्टडी दिस मच, ठीक है। और वो जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, देन यू आर गोइंग टू गेट टू स्टडी दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, बट नॉट नाउ, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे आपको पढ़ना क्या है। So सबसे पहले you are going to study about theme A, that is India and the world, land and the people. So what you are going to study in this? So this first theme include the basics of geographical world around us, some of the main feature of our planet and the way represent them on map. Why is the theme important when today we can get excellent maps on the mobile phone? Because it deals with much more than maps. It also asks how geographical feature, ocean, mountain, river, etc. have shaped in our civilization throughout their histories. It is also in India's case about how it naturally setting us contributed to giving this ancient civilization a unique identity. So basically इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले आप बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हो आप बेसिक जोग्राफिकल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेसिक जोग्राफिकल वर्ल्ड, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बेसिक जोग्राफिकल वर्ल्ड के बारे में आज इसमें पढ़ते हो, और उसमें पढ़ते हो कि इसके कुछ मेन फीचर्स पढ़ते हो हमारे प्लानट के, एंड उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप में, आप वो पढ़ते हो। वाई इज दिस थीम इज इम्पॉर्टेंट, और ये थीम इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो अब मैनी पीपल से कि मैम वाई वी नीड मैप्स, ठीक है। हमें क्या ज़रूरत है मैप में लोकेट करने की, हम तो बस गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे एंड वी गेट टू नो कि हाँ ये मैप में यहाँ बिलोंग करता है। देखो बेटा, इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ ये पता हो कि हाँ ये मैप क्यों, मैप में सिर्फ ये नहीं कि यू आर लोकेटिंग ओनली स्टेट्स एंड यू आर लोकेटिंग ओनली सम पर्टिकुलर थिंग्स। देखो यहाँ पे कुछ फिजिकल फीचर्स भी होते हैं दैट यू शुड नो, दैट यू शुड हैव टू लोकेट कि इतने पार्ट में ना इतने पार्ट में इतने पार्ट में वीट्स उगते हैं, इतने पार्ट में राइस उगते हैं, तो ये भी हम मैप में लोकेट करते हैं। दिस इज नॉट कि हम सिर्फ स्टेट्स एंड कंट्रीज लोकेट करते हैं, वी ऑल्सो लोकेट द फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट स्टेट एंड दैट कंट्री, तो वो भी हम मैप में करते हैं, एंड दैट विल नॉट गोइंग टू गेट, ठीक है। ये आपको नहीं समझ में आएगा इफ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट विद दिस, ठीक है। तो इसमें हम ये भी पढ़ते हैं, एंड बेसिकली हम ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं कि जो देखो तुमने ओशंस देखे ना, बड़े बड़े ओशियंस कि उन्होंने शेप कैसे लिया, हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म, डोंट यू हैव एवर क्वेश्चन हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म। देखो तुम में से कई लोगों ने तो एनिमेशन एंड वीडियोस भी देखे होंगे जो आ जाते हैं कि माउंटेन्स बनते हैं, डोंट यू थिंक दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि माउंटेन्स कैसे बने, कैसे होंगे भाई। देखो पहले सबसे पहले इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री, वी आर लिविंग ऑन प्लेन, उसमें कोई माउंटेन्स नहीं होते थे, बट देन यहाँ पे फिर कुछ टकराव हुआ एंड देन वो माउंटेन इज क्रिएटेड, इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। And in the case of India, as a person that you are living in India is a very diverse country, ठीक है। Not only for people but also in geographical features and physical features. There we have mountains, we have plains, we have river, we have oceans, we have ice, मतलब जहाँ पे snow falls जहाँ पे होती है, we have a place, we have a जहाँ पे बहुत ज़्यादा rainfall होती है, we have a desert areas. So you are understanding that you are living in India which having a this much diversity. So ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पड़ जाता है as an Indian. Then theme B is tapestry of the past. A tapestry is a large piece of canvas like cloth usually kept as wall hanging with pictures and design on it. तो basically tapestry is a large piece of canvas, ठीक है, जो मतलब एक canvas होता है which having a clothes, ठीक है, usually kept on wall hanging, ठीक है। तो basically आपने कभी कभी देखा होगा कि people having a wall hanging, जो पेंटिंग जो होती है वो पेपर्स में नहीं होती, tapestry में होती है, like एक मतलब
सब एक बड़ा सा वुडन में कपड़े को एकदम फिक्स करते हैं एंड देन उसमें पेंट करते हैं, दैट इज व्हाट टेपेस्ट्री। एंड समटाइम्स अ हिस्टोरिकल नरेटिव, तो कभी कभी कुछ टेपेस्ट्रीज जो है वो हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं। आर टेपेस्ट्रीज वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन फ्रॉम द पास्ट बिगिनिंग विद द इंडियाज पास्ट, but why would we be at all concerned with the past? Because it is a key understanding the present, and chapter in this theme will often make this connection clear. The past is the major source for our identities. It helps us to understand who we are and where we come from. So basically हम देखो next में ना हम history पढ़ने वाले हैं। The first theme is about geography and the next theme is about your history। तो आप history को study करोगे एंड हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे बेसिकली। हिस्ट्री में हम खुद की टैपेस्ट्री बनाएंगे जहाँ पे हम बेसिकली अपने पास्ट को देख रहे होंगे। अब सब बहुत सारे बोलेंगे मैम हमें पास्ट पढ़ने की क्या जरूरत है, हम पास्ट है, हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, पास्ट नहीं। बेटा देखो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आज जो तुम हो वो क्यों हो, ठीक है, आज तुम ऐसे इंसान हो, या फिर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजीज हैं या फिर तुम्हारे पास दिमाग है, ऐसे तुम क्यों हो, एंड हाउ कैन यू बी सिविलाइज्ड, है ना, तुम इतने सिविलाइज्ड कैसे हो, उसे समझने के लिए तुम्हें अपना पास्ट समझना पड़ेगा। तुम आए कहाँ से, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है। द पास्ट इज स्टिल विद अस। और देखो अगर मैं बाकी वर्ड में कहूँ देखो, पास्ट इज पास्ट, बट इट इज ऑलवेज विद यू। ऐसा नहीं होता कि पास्ट तुम्हारे पास से चला जाता है, पास्ट इज ऑलवेज विद यू, बिकॉज प्रेजेंट को कभी ना कभी पास्ट बनना ही है, एंड दैट विल ऑलवेज विद यू। यू कांट, मतलब अनफॉर्चुनेटली तुम उसे कहीं से हटा नहीं सकते, ठीक है। द रिवर यू आर हैविंग, रिवर इज अ पास्ट, ठीक है। द ट्री यू आर हैविंग, ये नहीं कि तुमने आज ही ट्री ग्रो किए, दे आर वेरी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जो बहुत पुराने हैं, दैट इज व्हाट पास्ट, ठीक है। सो पास्ट इज विद यू। Next is theme C, our cultural heritage and knowledge tradition. So it has often been said that India has a rich and ancient culture. True, but what are its main characteristics? Its guiding principles, how as it is manifested itself in India history, and how can it help us to deal with the issues of our times? These are some of the questions that in this theme exploring with the objective that every student should understand some of the cultural foundation. So basically our cultural and heritage and knowledge tradition में you are going to study about art and culture. So basically इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, उसके कुछ एंशियंट कल्चर्स होते हैं। एंड देखो आप लोग अपने गांव में जाओगे वहाँ के कुछ अलग कल्चर्स होते हैं, आप सिटी में आओगे वहाँ कुछ अलग ही चल रहा होता है ना। सो दिस इज व्हाट डिफरेंट कल्चर इज। अगर आप साउथ इंडिया जाओगे वहाँ पे इडली डोसा, है ना, देन लुंगी डांस टाइप सब कुछ चलता है। नॉर्थ इंडिया आ जाओ, है ना, नॉर्थ इंडिया इज ऑल्सो डाइवर्स, जहाँ पे यूपी बिहार पंजाब यू विल गेट, उनका अलग कल्चर होता है ना, पंजाबी का अलग कल्चर होता है, जैसे कि अभी लोहरी का टाइम चल रहा है। सो दिस इज व्हाट अ कल्चर। हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर है। देखो इंडिया इतनी डाइवर्स है, देखो इंडिया इतनी ज्यादा डाइवर्स है। असामीज आर लिविंग, ईस्ट में असामीज रह रहे हैं, नॉर्थ में पंजाबी हरियाणवी यूपी वाले रह रहे हैं, वेस्ट में गुजराती राजस्थानी रह रहे हैं, साउथ में यहाँ पे साउथ में तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये सब रह रहे हैं। तुम सोच रहे हो इंडिया कितना ज्यादा डाइवर्स है, और तुम इनकी तुम्हें अगर इसका कल्चर समझ नहीं आएगा तो तुम इंडिया कैसे समझोगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम बस यूपी बिहार तक रह जाओ, या फिर अपने पंजाब जैसे पंजाब में बस हरियाणा में बैठे रह जाओ, बस वही कल्चर? नहीं, तुम्हें तो दूसरे कल्चर को भी पढ़ना चाहिए। जब तुम साउथ के कल्चर्स को पढ़ोगे, साउथ वाले तुम्हारे कल्चर को पढ़ेंगे, यू विल गोना इंटरकनेक्ट ईच अदर, तुम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होगे तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। नेक्स्ट इज थीम डी इज गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। देखो यार बच्चों, ये गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी इज पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू लिव यू हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। बिकॉज देखो, इफ अभी अभी हमारा टाइम है, देन यू आर गोइंग टू ग्रोन अप, देन देयर वाज अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू ग्रोन अप एंड गोइंग टू गो एंड चूज अ गवर्नमेंट, जहाँ पे आप गवर्नमेंट चूज करोगे, यू आर गोइंग टू गिव अ वोट। तो वोट देने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गिविंग वोट एंड whom you are giving vote, which political party you want to be in India. So ये सब समझने के लिए you have to understand how the government works, ठीक है, गवर्नमेंट वर्क कैसे करते हैं। एंड यस, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि डेमोक्रेसी होती क्या है। You have to understand what is democracy. So this is what you will going to study in governance and democracy. I'm not reading this whole passage because it is just an overview that we are going to study and that we are going to get from this, ठीक है।
Okay, and yes, of course, you are going to study the rules and regulations. देखो, everyone know about constitution that India have its own constitution. Then उस constitution का मतलब effect क्या है हम पे, and what are the rules and regulations that you should follow, and what are the fundamental right that you have, कि भाई तुम्हें कोई चाटा मार के चले जाए। देखो, as a Indian you have a fundamental right, and ये सब तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। एंड इट डजंट मीन कि तुम अपने पेरेंट्स पे ले जाओ, नो। इट इज ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर एज दैट आफ्टर 18 you are independent basically, and you are going, and before 18 you are not, you are know the concept of बालिक and नाबालिग, है ना। सो आप कहीं ना कहीं 18 से पहले नाबालिग होते हैं, जहाँ वी हैव टू बी इन कंट्रोल विद द पेरेंट्स, एंड 18 के बाद कहीं जाके आप बालिग हो पाते हैं, एंड वेयर यू हैव योर इंडिपेंडेंस बट नॉट दैट मच, ओके। उसका भी सेंस ऑफ एक, उसकी भी ना एक सेंस होती है, ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए आपको आर्ट एंड कल्चर एंड ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है आपको, क्योंकि ये नहीं है कि तुमने बस फंडामेंटल राइट पढ़ लिए एंड दैट्स इट, नहीं। देयर इज समथिंग दैट विच इज कॉल्ड सोसाइटी, जो आती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सोशली आप कैसे अप्लाई करेंगे, दैट्स इट। Then theme E is economic life around us. ठीक है, no family can be happy without essential of daily living, at least food, clothing, shelter, access of water in a first stage. In second stage, livelihood for adults and access to education for younger men. Similarly, no country can develop harmoniously without a second sound economy. But how does economy work, especially in a huge country like India? What exactly is money? Where does it come from? How it we increase? What economic activities can people engage themselves in? How are natural human resources best managed? This theme will lay down some important concepts and practices that will enable us to answer question. बेटा, theme is just about economy. तुम्हें इकोनॉमी पढ़नी, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। देखो यार, किसी का भी घर, देखो, इफ यू आर लिविंग इन योर हाउस यू नीड, देखो जो तुम्हारे घर में ये पानी आ रहा है, खाना आ रहा है, एंड द फूड यू आर गेटिंग, द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, दीज ऑल आर कमिंग विद मनी। कहीं ना कहीं पैसों से आ रहा है, एंड पैसा इज इकोनॉमी, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हारे घर की इकोनॉमी कैसे चल रही है, पैसों से चल रही है। पैसा कहाँ से आ रहा है, पापा कमा के ला रहे हैं। पापा के पास पैसा कहाँ से आया, गवर्नमेंट दे रही है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर दे रही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, दैट इज वॉट यू विल स्टडी, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। उनको चलो छोड़ो, प्राइवेट साइड रखते हैं, गवर्नमेंट को कौन पैसा दे रहा है। सो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, दैट इज योर इकोनॉमी, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, कि इंडिया की इकोनॉमी बेसिकली चलती कैसे है ना। And you will notice that there are many questions in the preceding paragraph. This as it should be. Social science is also about the art of asking the right question, ठीक है, and only then can we start looking for the right answers. This explains the presence of big question at the start of each chapter in this book, ठीक है। तो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनके हम आंसर भी करेंगे। बट यार स्टिल दिस लाइन इज वेरी करेक्ट, दैट साइंस इज और सोशल साइंस इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तुम्हारे फंडामेंटल राइट क्या है, तो हाउ यू आर गोइंग टू बी आस्किंग क्वेश्चन। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें ऐसा लग रहा है गलत कर रही है, ठीक है, एंड तुम उसे वोट नहीं दे रहे हो, बट यू हैव टू जस्टिफाई ना कि तुमने उसे वोट क्यों नहीं दिया, एंड टू डू दैट जस्टिफिकेशन यू हैव टू बी एजुकेटेड। तुम्हें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि ये बेसिकली सोशल साइंस है क्या, ठीक है। Then you may also introduce to find the game of chess and some ancient Tamil poetry in chapters that apparently deal with geography. अब देखो इस पार्ट में बेसिकली दिया गया है कि बुक में तुम्हें पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा, या यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गेम ऑफ चेस, एंड कहीं तुम्हें पोएट्रीज भी देखने के लिए मिलेगी, जोग्राफिकल रीजन्स देखने के लिए मिलेंगे, कल्चरल एंड हेरिटेजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स, मोनेस्ट्रीज देखने के लिए मिलेगी, है ना। एंड बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत मजा भी आएगा। We believe in bringing elements from diverse field together, and you will learn that later that this is called multidisciplinarity, ठीक है। अब देखो, जो तुम ये सब कुछ पढ़ रहे हो ना, इसमें सबसे बड़ा टर्म जो है ना, दैट इज विच इज इम्पोर्टेंट, दैट इज डिसिप्लिनारिटी। मल्टी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जो तुम आगे चल के इसे समझोगे, ठीक है, जहां पे हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेके आएंगे और इसे समझेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।
यहाँ से हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। ठीक है, एट नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली चैप्टर 1 ऑफ द सोशल साइंस। तब के लिए बाय।